हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। दोस्तों अभी अभी क्वेश्चन आउट हो गया है, यानी वायरल क्वेश्चन हो गया है सुबह सुबह ही। तो आप लोग को इस वीडियो में आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव देख कर जाना है और ठोक कर आना है। एकदम आपको ठोक के आना है। आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखें। 80 में 80 क्वेश्चन आपको यकीन के साथ 99% क्वेश्चन ये वायरल क्वेश्चन है रहेगा, तो क्वेश्चन यहीं से रहेगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो बाद में आप पछता सकते हैं। सो देखें वीडियो को आप एंड तक। और उससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस प्रकार आने वाले और मैथ के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस प्रकार के आने वाले और सारे जो वीडियो हैं आपको आंसर के भी इस आपके एग्जाम के बाद आपको मिलवाएंगे। और उसके बाद आपको जो है मैथ का भी वायरल क्वेश्चन देंगे आपको। जैसे कि दोस्तों आप लोग को बता चुके थे कि आपको रात को क्वेश्चन देंगे, तो उसी प्रकार आज रात है, अभी हम क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, क्या है? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो दोस्तों बता दें, अतिभारण कहे या लघुपथन कहे, उस समय जो होता है लघुपथन भी कह सकता है एग्जाम में आपको, लघुपथन या फिर क्या है, अतिभारण के समय परिपथ का जो होता है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक। एकदम ध्यान रखिएगा सी। चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, खटाखट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। चलिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मास, जिसको इंग्लिश में बायोमास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो सकता है बायोमास दे ऑप्शन में, तो घबराना नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 में 80 आपको देने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो वायरल हुआ वो ए सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। दोस्तों ऑक्सीजन का जो योग होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, सो यहाँ पर उपचयन हो जाएगा। उपचयन जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है, उपचयन को ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों बात, ठीक है। जो भोजन पचने में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है या उपचयन होता है। तो एकदम वीडियो को ध्यान रख से सुनना है, ध्यान से देखना है। एक दो बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक दो बार देख लें। मैं ये 100% गारंटी लेता हूँ कि आप 40 के 40 ऑब्जेक्टिव 80 में ठोक के आइएगा, ठोक के आइएगा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सारा क्वेश्चन मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। क्वेश्चन पूरे वायरल दे रहे हैं ना। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है जिबरेलिन
हाँ, तो 27 का जो हो जाएगा आंसर आपका उष्माक्षेपी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चूंकि कली चूना का सूत्र यानी कली चूना जो हम लोग घर रंगने के लिए लोग खरीदता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है आप लोग देखते होंगे, उसमें जो होता है उस पर जापानी डालिएगा यानी जल डालिएगा तो उसमें से भाप निकलेगा यानी धुआं निकलेगा, जिसको कहते हैं उष्माक्षेपी। उष्मा निकल रहा है, भागो भागो उष्मा निकल रहा है, उसको हाथ मत दो, हाथ पक जाएगा, ये कहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि विद्युत के सुचालक में दूसरा स्थान इसी का आता है, चांदी का। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी और दूसरा स्थान कॉपर का आता है, और ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील में से है सबसे इसमें ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों चूना जल देखिए आ ही गया, CaOH का होल ट्वाइस होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, पीएच मान क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन को पकड़िए पहले, कहता है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। आप लोग को मालूम है भस्म हो जाएगा यानी क्षार हो जाएगा। और क्षार का जो होता है पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ ए ऑप्शन में भी है, बी में है, यानी राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। चलिए आज इसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, समय नहीं लेकिन याद है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अल्काइन का जो सूत्र होता है क्या होता है? आप लोग सामान्य सूत्र ध्यान रखिएगा, CnH2n-2, एकदम राइट। चलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग के मन में उठ रहा था आंसर, ये हम समझ रहे हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों में से बात बराबर होता है, ठीक है। ग्लूकोज रहे या फिर फ्रुक्टोज, आपको आगे क्लास में काम आएगा। फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र एक होता है, C6H12O6। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उच्च बसीय अम्लों का जो साबुन कहलाते हैं, साबुन। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए रखिएगा। और अल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, जो कि ऑप्शन बी में जो है इसका होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो ये दोनों में से एक तो रहेगा 100%, ये दोनों में से एक। तो एक क्वेश्चन ये तो है, तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं, और अल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, हाइड्रोक्सिल। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका घटती है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, घट जाती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यानी ये जो है अधातु दिया हुआ है आपको पचवो, इसको कहता है बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा वाला लेंगे जो सबसे कम अधातु है, तो लिथियम जो है सबसे कम अधातु है, बेरिलियम उसके बाद कार्बन, उसके ऑक्सीजन, सबसे अधातु में होता है फ्लोरीन। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, आप लोग को पता होगा सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। जैसे आर्सेनिक भी उपधातु होता है, तो इसी दोनों में से कोई एक पूछेगा। चलिए सिलिकॉन ज़्यादा चांस है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? 38 का हो जाएगा सोडियम। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। राइट आंसर यहाँ पर 39 का आपका बी, 39 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? डुबोकर, तो बता दें किसको रखा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सोडियम, जिसका संकेत आप लोग ऊपर देखिए Na होता है, ठीक है। तो सिर्फ संकेत भी देगा तो ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी सभी बनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सभी बनाया जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल जो सौर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, जो कि क्या होता है? अर्धचालक होता है, यानी जो है उपधातु होता है, ठीक है। ये उपधातु के साथ साथ अर्धचालक भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जाता है? CNG कंप्रेसर नेचुरल गैस। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। जो खाना देखिए कह रहा है खाना बनाने में यूज नहीं करते हैं, तो CNG का नहीं करते हैं, बाकी बात LPG, कोयला और बायोगैस का करते हैं, जिसको गोबर गैस कहते हैं। चलिए आप लोग यहाँ समझिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक अंक छुप गया। 44 नंबर अभिक्रिया दिया हुआ, किस प्रकार अभिक्रिया? यहाँ आप देख रहे हैं कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। तो सहयोग कर रहा है तो वो अभिक्रिया होता है ऑक्सीकरण, जिसको क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है, आपको बार बार कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्या है निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ से आप चोरी कर सकते हैं। संतुलित नहीं है तो बी नहीं है, संतुलित है बी नहीं है, और बाकी बात जो है ये संतुलित है और ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन 4 वो दे देगा, कहेगा कि ये संतुलित करिए समीकरण, सब्जेक्टिव पूछ दे, तो आप लोग यहाँ से भी चोरी कर सकते हैं। चलिए 46 नंबर। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, आ रहा होगा। चलिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन जो होता है विलयन का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और पानी क्या है? जल जो है, जल उदासीन है, पीएच मान 7 किसका होता है? पानी का होता है। जल जो है उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। और 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 7 से अधिक हो जाता है भस्म। चलिए 47 है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल यानी सबसे कमजोर अम्ल कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इथे एसिटिक अम्ल होता है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समय नहीं लेंगे, काफ़ी समय ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? दोस्तों क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है? क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3Al F6 होता है, F6 होता है, ये होता है 6। दोस्तों बता दें कि आपको जो है लोहा का मुख्य अयस्क पूछेगा, तो लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट होता है। वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, भागेगा नहीं। हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है, हेमेटाइट होता है, जो होता है लोहा का प्रमुख अयस्क होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखने को मिला है एग्जाम में, हो सकता है आपको क्वेश्चन कहीं चेंज कर सकता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है, जिसको के कहते हैं, पोटेशियम के 19। राइट आंसर सी 50। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्म मतलब आप लोग के एक लैंग्वेज बताए थे कॉमन नाम लिखने में कि फॉर्मिक मतलब होता है कार्बन ए का, कार्बन ए को कहते हैं मिथ यानी मेथेनोइक अम्ल। राइट आंसर यहाँ पर आप ए पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 51 नंबर। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का जो होता है, जिसको शुद्ध अल्कोहल भी बोला जाता है या इथेनॉल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, C2H5OH होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल, इसको जो है इथेनॉल भी कहा जाता है। जो अल्कोहल लोग पीते हैं, लेते हैं शुद्ध अल्कोहल, उसी को कहते हैं, उसी का सूत्र है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, अल्काइन कौन है? निम्नलिखित एग्जाम्पल दे है, उसमें से अल्काइन चुनना है। तो आप लोग को पता है अल्काइन यहाँ पर ए है, ए। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एसिटिलीन है, ठीक है, इसका नाम है एसिटिलीन है, ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र, या सुक्रोज या शर्करा, कुछ को पूछे, बात बराबर है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11। राइट आंसर यहाँ पर 53 को हो जाएगा बी हो जाएगा। 53 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं, फिर से आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो आप लोग को मालूम है कि डॉक्टर या फिर सर्चलाइट या फिर टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 54 है, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में? तो समतल और उत्तल दोनों में जो है केवल आभासी या फिर काल्पनिक, जो कहिए आभासी काल्पनिक एक ही है, प्रतिबिंब बनता है। 54 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर में लगा होता है कौन सा दर्पण? तो साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 55 नंबर का, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? 56 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। 57 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी। और ये प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ठीक है। और ध्वनि होता है थोड़ा अनुश्रव्य होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, जो पूछेगा वही आपको बताएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी होता है, ध्यान रखिएगा। तो F बराबर R/2 होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी, आप लोग को पहले से पता है, आप लोग के मन में चल रहा है आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आभासी तथा बराबर यानी सीधा बनता है, ठीक है। और इसकी ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी वो अनंत होता है। तो आप लोग सुन के थोड़ा याद करिए, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है, आप बनने जा रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो आप लोग को सिंपल सी बात बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का। राइट आंसर यहाँ पर बी। आपको जब कहे
कि साइड मिरर के रूप में तब कहिएगा उत्तल, और गलियों में कहे स्ट्रीट लाइट के रूप में। आप लोग को डबल 2 से 3 उपयोग उत्तल का बताए, तो वो छोड़ के बाकी जिसमें भी कहे सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है, तो अवतल राइट आंसर यहाँ पर क्या इसका भी हो जाएगा आपका 60-61 का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 60 का हो जाएगा आपका बी, और 61 का हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा 60-61 बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिए प्रतिबिंब का जो है आवर्धन करता है माइनस में हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, यानी तब वास्तविक और वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण होगा तो किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग को पहले मालूम होगा कि समतल में। तो 63 नंबर का हो जाएगा समतल या फिर उत्तल। राइट आंसर यहाँ पर डी, समतल और उत्तल दोनों में जो है ऐसी बात होती है, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो एकदम ध्यान रखिएगा, इसका सिंपल सी आंसर है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी पोल और मुख्य फोकस के जो है बीच में रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा देर बस, आपको मात्र 15 से क्वेश्चन बच गया है, 10 से 15 क्वेश्चन। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा। जब देखिए आप ऋणात्मक माइनस में था तो क्या हो गया था, वास्तविक हुआ था, तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो सॉरी यहाँ धनात्मक है, तो धनात्मक का क्या हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। राइट आंसर यहाँ पर 65 का जो है सो डी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक जो बनता है तो इसका जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में बनता है। राइट आंसर यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक जो है अवतल में बनता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी यहाँ पर 32 है तो f बराबर r/2 आप लोग जानते हैं, r जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो r यहाँ पर है 32, तो 32/2 यानी 16 दूना 32, 16 प्लस में आया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करना भूलिएगा नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। आपको कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन। राइट आंसर यहाँ पर सी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, तो परजीवी होता है कसकूटा होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा अजीब दिया हुआ है, कसकूटा हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है, अलिंदों के द्वारा, बायां अलिंद और दायां दोनों के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन। हाइड्रा कहे या फिर ईस्ट कहे भी ध्यान रखिएगा, ईस्ट में भी होता है आपका, ईस्ट में भी होता है, मुकुलन होता है, तो दोनों में से एक तो रहेगा ही क्वेश्चन। 72 है, जनन संचालित रोग है। देखिए जनन यौन संबंधी जो रोग है कौन है, तो सिफिलिस, एड्स, गनोरिया तीनों है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, पुष्प की सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दल पुंज होता है, फिगर में ही आप लोग देख चुके हैं, एकदम फिगर भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, जस्ट उल्टा इसका, ब्लड समूह ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और जब रक्त समूह बी रहता है तो एंटीबॉडी ए होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन सा नहीं नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नहीं करता है, वो पचाने में मदद करता है ग्लूकोज, ठीक है, यानी चीनी सबको ये मदद नहीं करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। चलिए 76 नंबर, पादप वृद्धि हार्मोन है तो जिबरेलिन। देखिए कितने बार, 2 बार आ गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिबरेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी कम क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि। राइट आंसर यहाँ पर है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ऑफ क्या है ग्लैंड, तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ा। राइट आंसर यहाँ पर सी, ध्यान रखिए, सब लिंगुअल होता है, इसी प्रकार 3 होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन है, मेल हार्मोन है, मेल। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और सीखने के लिए आप लोग को लव हार्मोन भी बताते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेंडल ने। ए ऑप्शन हो जाएगा, जिन्हें अनुवांशिक के पिता भी कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी की क्या कहते हैं? पिता होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, अनुवांशिकी के पिता होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था और पसंद आया होगा। दोस्तों आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव आपको लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप सब्जेक्टिव देख सकते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पहले ही दे चुके हैं, कुछ देर पहले दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लिए होंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जो है एक वीडियो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और उसके बाद लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी दिए हैं, तो वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। और आपको ये 100% मैं ये दावा करता हूँ कि आप साइंस में जो है आप एकदम आप 80 में 80 आपको लाइएगा नंबर, और स्कूल से प्रैक्टिकल जोड़ के, यानी आप 99% आपको क्वेश्चन यहीं से रहेगा और आप लोग ठोक के आइए, खड़ाक से ठोक के आइए। नंबर तो गर्दा आएगा ही, जाएगा कहाँ? नंबर तो गर्दा आएगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।